प्रिय दर्शकों नमस्कार। विनायक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आप लोगों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का चतुर्थ दिवस है। आज माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है, तो आप लोग भी जो है माता की पूजा करें और भगवती का कृपा प्रसाद ग्रहण करें। सदैव माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। प्रिय दर्शकों, पिछले दिन हमने आपको चंद्रमा का फलादेश बताया था, जो हमने मेष से लेके और कन्या राशि तक बताया था। आज हम आपको जो है तुला राशि से और मीन राशि तक चंद्रमा का फलादेश बताएंगे। प्रिय दर्शकों, आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, उसमें देखिए आपका चंद्रमा यानी आपकी राशि कौन से भाव में है और अपने आप पे घटित कीजिए। प्रिय दर्शकों, आज हम चलते हैं चंद्रमा का जो है सप्तम भाव में। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा हो, सप्तम भाव ये हमेशा सप्तम भाव ही रहेगा। अंक यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो यहाँ पे बनती है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र जो कि चंद्रमा की मित्र राशि है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो आपको जो है, चूंकि सप्तम भाव पत्नी का और व्यवसाय इत्यादि का भी स्थान है, तो यहाँ से हम जो है, यदि सप्तम भाव में चंद्रमा है तो आपका जो है व्यवसाय, पत्नी के साथ में अच्छे संबंध, यानी कि आपका जो पत्नी के साथ में संबंध होंगे बेहतर होंगे। साथ ही आप अगर किसी भी फील्ड में व्यवसाय करते हैं तो वहाँ आपको मान सम्मान इत्यादि प्रदान कराता है, क्योंकि शुक्र जो है आदमी का जो है ये धन का कारक ग्रह भी है, ऐश्वर्य का ग्रह भी है। साथ ही साथ इस शुक्र की दृष्टि जो है मित्रों आपके लगन पर पड़ेगी। लगन में जो है मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी हमने आपको बताया था मंगल होता है। अब मंगल होने के कारण, मंगल जो है चंद्रमा का मित्र राशि है, तो इससे जो है आपका, इससे जातक जो है शांत स्वभाव का होगा। दूसरी बात, जातक जो है पुष्ट शरीर वाला होगा। तीसरी बात, ये जातक जो है हमेशा किसी न किसी कार्य में निरंतर लगा रहता है, और यह जातक अगर किसी भी कार्य में अपना हाथ डालता है तो उसको वहां से जो है निरंतर सफलताएं मिलती रहती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद चलते हैं हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्रमा है, क्योंकि अष्टम भाव आयु का कारक भी होता है। अष्टम भाव में जो चंद्रमा होता है ये नीच का हो जाता है, वृश्चिक राशि में है। अब यहाँ का चंद्रमा जो है नीच में होने के कारण जो है आदमी को आयु संबंधी, यानी आदमी की जो शारीरिक दुर्बल शरीर बना देता है आदमी का। साथ ही ये आदमी का मन स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो आदमी संघर्ष कराता है। ये चंद्रमा जो है जातक को अत्यधिक संघर्ष कराता है। उसके बाद मित्रों, यहाँ का चंद्रमा जो है सप्तम दृष्टि से देखता है अपने धन भाव को, यानी द्वितीय भाव को। प्रिय दर्शकों, ये यहाँ का चंद्रमा जो है, क्योंकि यहाँ वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी जो हमने आपको बताया था वो शुक्र होता है,
तो यहाँ का चंद्रमा जो है आदमी को अनायास धन का नाश कराता है, अनायास धन का नाश कराता है, एवं आदमी की जो वाणी होती है उसमें कटुता पैदा कर देता है ये चंद्रमा। साथ ही घरेलू जो सुख शांतियां हैं उनमें कमी लगातार बनी रहती है। साथ ही अष्टम में चंद्रमा होने के कारण जो है आदमी ठंड जनित बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम बुखार, इस प्रकार हड्डी संबंधी बीमारियां आदि इस जातक पे देखी जा सकती हैं। साथ ही चूंकि यहाँ का चंद्रमा जो है द्वितीय भाव को देख रहा है और द्वितीय भाव जो है धन का कारक हमने आपको बताया। हालांकि यहाँ का चंद्रमा, यहाँ से जब चंद्रमा की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो यह आदमी को धन जरूर दिलाता है, लेकिन अत्यधिक संघर्ष करा देता है। अत्यधिक संघर्ष कराने के बाद जो है ये धन देता है। साथ ही धन संबंधी जो भी आशाएं हैं आदमी को जो है निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा नीच का हो जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रिय दर्शकों नवम भाव में। नवम भाव जो है ये भाग्य का भाव है, क्योंकि यहाँ धनराशि है। धनराशि का स्वामी हमने आपको बताया था बृहस्पति होता है। अब चूंकि देवगुरु होने के कारण यदि किसी भी जातक की धनुराशि का जो जातक होगा वो जो है धर्म कर्मों में विश्वास करने वाला होगा। साथ ही इस आदमी का जो भाग्योदय होगा ये समय पे हो जाएगा। इस आदमी को भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। साथ ही यह आदमी जो है धर्म कर्म के प्रति सदैव जागरूक रहेगा और इसकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी तीसरे भाव पे, यानी ये कुटुंब का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है। तो चूंकि ये मिथुन राशि है, मिथुन जो है ये भी मित्र राशि है चंद्रमा की, तो मित्र राशि होने के कारण जो है यहाँ दृष्टि पड़ने पर जो है आदमी को परिवार से भी पूरा मान सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही उसके भाई बहनों से अच्छे संबंध होंगे और अच्छे संबंध होने के साथ साथ जो है पैतृक संपत्ति भी जातक को खूब प्राप्त होती है। साथ ही यह बालक जो है, यह जातक जो है अत्यंत पराक्रमी होता है ऐसा जातक, क्योंकि पराक्रम का भाव है। तो पराक्रमी होने के कारण जो है जातक धनोपार्जन में कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है आदमी को। और भाग्योदय मैंने आपको बताया ऐसे चंद्रमा जो है भाग्योदय भी जल्दी करा देता है। उसके बाद चलते हैं मित्रों दसम भाव में। दसम भाव में यदि किसी जातक का ये मकर राशि है, मकर राशि का स्वामी हमने आपको बताया था शनि होता है। क्योंकि ये केंद्र में होने के कारण जो है चंद्रमा केंद्र में है दसम भाव में, चूंकि जातक के पिता का स्थान भी होता है दसम भाव से हम किसी भी जातक के पिता के साथ उस संबंधों के विषय में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे आदमी को अपने व्यवसाय में पिता के साथ में संबंध थोड़े अच्छे नहीं होते, चूंकि ये शनि की राशि है। पिता के साथ में थोड़ा अनबन और कार्य क्षेत्र में भी ये चंद्रमा जो है आदमी को संघर्ष कराता है, समय पे नहीं किंतु अत्यधिक विलंब से यह फल देता है यहाँ का चंद्रमा। उसके बाद मित्रों ये अपनी सातवीं जो है यहाँ पूर्ण दृष्टि से जो है चतुर्थ भाव को देखेगा। चतुर्थ भाव ये भूमि का वाहन का मादा का भाव भी है, स्थान भी है। क्योंकि यहाँ का चंद्रमा अपनी स्वराशि को देखेगा। कर्क राशि का स्वामी जैसे आपको हमने बताया चंद्रमा होता है। चंद्रमा यदि स्वराशि को देखेगा तो यहाँ पे जातक के माता के साथ में बहुत बढ़िया संबंध होंगे। भूमि भवन वाहन आदमी को संघर्ष कराएगा लेकिन जरूर प्राप्त होगा अपने जीवन काल में। और माता की तरफ से पूरा सुख प्राप्त होगा इस जातक को जिसका दसम भाव में चंद्रमा होगा। प्रिय दर्शकों उसके बाद चलते हैं हम एकादश भाव में, यानी ये आय का भाव है।
कुंभ राशि है। कुंभ राशि का स्वामी जैसे हमने आपको बताया, कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। एकादश भाव में आय, क्योंकि आय भाव है तो आदमी को आय संबंधी यानी जहां से आदमी ने धनोपार्जन करना है वहां आदमी को जो है अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है, किंतु अपने उच्च मनोबल, क्योंकि मनोबल को बढ़ा देता है एकादश में, उच्च मनोबल के होने के कारण जातक जो है परिश्रमी तथा अपने साधनों से वृद्धि प्राप्त करता है। साथ ही यहाँ से चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे पड़ेगी, जहाँ मित्र राशि है सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी हमने आपको बताया था सूर्य। ऐसे जातक कि संतान जो है, संतान की तरफ से आदमी संतान ऐसे जातक की बुद्धिमान होती है, स्वयं भी वह बुद्धिमान होता है, संततिवान होता है आदमी यहाँ का, क्योंकि पंचम भाव में 7वीं दृष्टि डालेगा, पूर्ण दृष्टि डालेगा, और मित्र राशि होने के कारण संतान की तरफ से जातक को जो है अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही प्रिय दर्शकों, कुछ परेशानियां आदमी को धनोपार्जन में ये चंद्रमा आय में जरूर करता है, लेकिन आदमी को विलंब से और संघर्ष से धन जरूर प्राप्त करा देता है। उसके बाद चलते हैं मित्रों द्वादश भाव में, यानी मीन राशि में। मीन राशि का स्वामी जैसे हमने आपको बताया बृहस्पति होता है। चंद्रमा जो है मीन राशि में यहाँ मित्र राशि में है। अब मित्र राशि में होने के कारण जातक का जो है, क्योंकि ये व्यय भाव भी है, तो सीधी बात है कि जब आदमी के पास धन होगा तो वो व्यय भी करेगा, और व्यय कर ये चंद्रमा जो है आदमी को हमेशा सही जगह धन व्यय कराएगा, धर्म कर्म में व्यय कराएगा, गलत संगति से दूर रखेगा। जातक को जो है बाह्य संबंध, बाह्य स्थानों से जो है जातक के श्रेष्ठ संबंध होंगे, बाहरी लोगों से या बाहरी समाज से। प्रिय दर्शकों, यहाँ का चंद्रमा सीधे जो है षष्ठम भाव को देखेगा, जहाँ एक कन्या राशि होती है। कन्या राशि का स्वामी जैसे हमने आपको बताया बुध होता है। चूंकि यह मित्र दृष्टि है, अब चूंकि यह रोग और रिपु ऋण का भाव भी है, यानी ये शत्रु भाव भी है, तो प्रिय दर्शकों यहाँ जो है आदमी के शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन हमेशा विजय प्राप्त जो है जातक शत्रुओं पे कर देगा। थोड़ा चंद्रमा षष्ठम दृष्टि 7वीं दृष्टि षष्ठम भाव पर होने के कारण जो है आदमी को पेट संबंधी थोड़ी दिक्कत होगी। साथ ही यह आदमी जो है जीवन काल में जो है सुखी जीवन प्राप्त करता है। मीन राशि वाला, मीन राशि का जो भी जातक है, और संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है, और अपने पराक्रम से अपनी मेहनत से जो है धन ऐश्वर्य आदि प्रदान करता है, और अपने धन का जो है सही उपयोग धर्म कर्म में लगाता है, अपने परिवार पे लगाता है, कुटुंबीजनों पे लगाता है। तो प्रिय दर्शकों, हमने आप लोगों को जो है चंद्रमा का 12 राशि में फलादेश बताया। आपको हमारा जो यह फलादेश का कार्यक्रम है निरंतर चलता रहेगा। आप हमारे इस वीडियो को जो है YouTube पर देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।